आज लक्ष्मण का नाम राम के साथ में क्यों लिया जाता है? क्योंकि लक्ष्मण ने अपना सुख भ्रातृ प्रेम में पड़कर राम की भक्ति के लिए त्याग कर दिया है, इसलिए लक्ष्मण को याद किया जाता है। भरत को क्यों प्रणाम किया जाता है? क्योंकि भरत ने राज तिलक उनको मिला था, राजगद्दी मिली थी, लेकिन राजगद्दी पर कभी भरत बैठे ही नहीं। और भरत ने कहा था इस राजगद्दी पर, अयोध्या की गादी पर या तो राम विराजेंगे या तो राम की पादुका विराजेंगे। ये राम के चरणों का सेवक भरत इस गद्दी पर विराजने योग्य नहीं है, इसलिए भरत का भी सम्मान होता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। हर व्यक्ति को त्याग सीखना चाहिए। थोड़ा अपनी देवरानी के लिए भी त्याग कीजिए। बंटवारा हो रहा है, देवरानी ने 2 थाली 2 गिलास ज्यादा ले लिया है, तुमने थाली उठाकर देवरानी खोपड़ी पर मार दिया कि ज्यादा क्यों लिया? नहीं नहीं, ले लेने दो, कोई बात नहीं। त्याग करने वाले को 10 गुना ज्यादा मिलता है। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, समय पर 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा। इसलिए कभी कभी भाई भाई का बंटवारा होता है, किसी भाई को लोभ आ जाता है, लालची है एक भाई, और लोभ करने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। इसलिए भाई भाई के बंटवारा में समझदारी से, ईमानदारी से, वफादारी से, जिम्मेदारी से बंटवारा कीजिए। ज़्यादा लेने की कोशिश मत करिए कि चुपके से ले लूँ, बेईमानी से ले लूँ, चक्करबाजी से ले लूँ, माँ पिता को बहका करके लिखवा लूँ अपने नाम जमीन। अरे चुट्टा, आखिरी में 3.5 हाथ जमीन ही मिलेगी, सारी जमीन यहाँ की यहीं रह जाएगी। और जो भाई के साथ बेईमानी कर सकता है वो देश के साथ क्या ईमानदारी करेगा? वो ग्रामवासियों के साथ क्या ईमानदारी करेगा? वो अपने सास ससुर के साथ में क्या ईमानदारी करेगा? उससे क्या उम्मीद करना चाहिए? सगे भाई के साथ में जब बेईमानी है, अपने पति के लिए भी सुख का त्याग करिए, आराम का भी त्याग करिए। जो आराम सुख सुविधा का त्याग कर सकता है किसी के लिए, वही उसके प्रेम को जीत सकता है, वही उसके दिल में स्थान बना सकता है। याद रखना, बाहर घर में जगह तो सबको मिल जाती है, गद्दा सोने के लिए सबको मिल जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको हृदय का गद्दा मिलता है, जो दिल में बस जाते हैं। वही होते हैं जिनमें त्याग होता है। आज इस ग्रामवासियों ने कितना त्याग किया। गरीब हो अमीर हो, लेकिन सबने कुछ न कुछ धन त्याग किया, और सत्संग को सफल बनाने के लिए समय भी त्याग किया। सब काम बंद, बस केवल झंडा लेकर घूम रहे। कभी कभी पत्नियां सोचती है मेरा पति शादी मेरे साथ किया है, वह असंग साहेब के चक्कर में घूम रहा, बात क्या है? अरे जब असंग साहेब में ही इसको फंसना था तो मेरे साथ क्यों 7 फेरे घूमे? तो पति कहता तेरे साथ 7 घूमा हूं, गुरु के साथ में 700 फेरा घूमूंगा। जन्म जन्म का रिश्ता। हर स्त्री को भी गुरु से प्रेम रखना चाहिए। जिसका प्रेम गुरु से होगा, याद रखना उसका मन गंगा जैसा निर्मल होगा, और वो जहां रहेगा वहीं तीर्थ जैसा पवित्र वातावरण बनेगा। इसलिए मन, तुम्हारे मन में गुरु बसना चाहिए। मेरे मन में बसो नंदलाल, मेरे नैनन बसो नंदलाल। मीराबाई कहती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बहुत बड़ी बात है। हे कृष्ण, मेरी आंखों में बस जाओ। ऐसा मीरा ने क्यों कहा? क्योंकि आंखों में दुनिया बहुत बसी हुई है। आंखों में रामलीला रावण लीला सब बसी है। मीरा कहती है मेरी आंखों में बसो कृष्ण,
मेरी आंखों में ये दुनिया का कुछ बवाल न बसे, आप ही बसो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहन मूरति सांवरी सूरती, मोहन मूरति सांवरी सूरती। नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कृष्ण की मूर्ति ऐसी है कि सबको मोह लेती है। नर नारी मोहे सकल, मोहा सकल जहान। और जिनके मन में कृष्ण बसे, उनका हो कल्याण। वो भगवान का रूप है जिसके कृत्यों से, विचारों से, वाणी से, स्वभाव से, प्रभाव से, आचरण से, जिसकी पवित्रता से, जिसके दर्शन से नर नारी दोनों मोहित हो जाए। केवल नर मोहित हो सफलता नहीं, केवल स्त्री मोहित हो सफलता नहीं। जो नर नारी बालक वृद्ध सबके मन में बस जाए तो समझ लेना ये कलयुग में भगवान का रूप लेकर आए हुए हैं। ये हमारा कल्याण करने प्रभु आए हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल नंद बाबा का लाल है। कृष्ण कितने भाग्यशाली है। जन्म दिया देवकी ने, पालन किया यशोदा ने। पिता बने वासुदेव, वसुदेव पिता बन गए। और सेवा किया नंद बाबा ने। जन्म हुआ जेल में, बचपन बीता नंदगांव बरसाना। और बचपन में ही कंस का वध। पढ़ने के लिए उज्जैन, उसके बाद फिर से जीवन भर युद्ध में लगे रहे। जीवन एक युद्ध है। विचारक कहते हैं स्ट्रगल इज ए लाइफ, फ्लाइंग इज ए लाइफ। जीवन एक उड़ान भी है। तुम कहाँ बैठे हो भूल गए हो, तुमको बहुत ऊंचे उड़ना है। तुम्हारे पंख टूट चुके हैं, नए पंख उगने चाहिए। उठो जागो, बहुत देर से बैठे हो, बहुत सो चुके हो। उसे प्राप्त करो जिसको प्राप्त करने के लिए जन्म लिया है। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। विवेकानंद प्रायः कहा करते थे कि उठो। जैसे कभी कभी तुम्हारी माँ जगाती है, उठो लाल। मैं बचपन में जब प्राइमरी में पढ़ता था तो एक पाठ था शुरू में कि माँ अपने बच्चे को जगाने के लिए आती है और कहती है कि उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। अब तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको पत्नी भी जगाती है, कहती है उठो पति देव चाय पी लो। चाय लाई हूं, चाय से ही मुंह धो लो।
आलसी पति मिल गया तो चाय से ही कुल्ला होता है, वो बेड टी पीता है, रात भर जो मुंह में मैल इकट्ठा होता है सुबह गरम गरम चाय के साथ मुंह में घोल कर पी जाता है। बेड टी का मतलब है रात भर का इकट्ठा मुंह में मैल सब पी, वही बेड टी। उठो पति देव आंखें खोलो, चाय लाई हूं मुंह धो लो। चाय से मुंह धो लो, पानी से तो धोगे नहीं। कितने लोगों को बेटी भी जगाती है, उठो बाप अब आंखें खोलो। अब खिचड़ी बनाई हूं थोड़ा खा लो। बाप ऐसे सो रहा है दारू पीकर कुंभकर्ण की तरह। कितने बापों को तो बेटियां समझा रही हैं कि पिताजी ये शोभा नहीं देता है, तो बाप कहता है अरे तुझे मालूम नहीं मेरा नाम ही शोभा राम है, सब शोभा देता है। शोभा राम, शोभा राम। और कितनी स्त्रियां अपने पति को खूब समझाती है, लेकिन पति फिर भी समझता नहीं। जब मंदोदरी ने रावण को समझाया था, विधायक जी जाना चाहते हैं, इनको विदा कर दो। आशीर्वाद बार बार इतना संभाल पाएंगे वो? कमाल कर दिया तुमने। कोई आदमी कहे फिर भोजन खिला दो, फिर खिला दो। विधायक जी कल भी आना, आते ही रहो, पत्नी को भी लाओ। है पत्नी की नहीं है? है, लाओ उसको ढूंढ के समझा के। ज़्यादा लोग विदा करने मत जाना, केवल 2-3 लोग जाइए। इतने लोग क्या जा रहे हैं वहाँ, क्यों जा रहे फालतू? पीछे लौटो, उनके साथ वाले जाना, बाकी यहाँ से कोई नहीं जाए। विधायक जी ज़्यादा लोगों मत ले जाना, वापस लौटाओ। बैठो चुपचाप, ज़्यादा लोग नहीं जाना चाहिए, डिस्टर्ब होता ना। ऐसे भी सत्संग के बीच में जाने नहीं देता हूँ, पर विधायक है छुट्टी दे दिया। कई विधायक को पकड़ के बिठाया हूँ, बहुत परेशान हो गए। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, 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 बसो मेरे नैनन में नंद लाल। आपकी आंखों में गुरु बस जाएं तो आपके नयन कमल हो जाते हैं। आपके हृदय में सद्गुरु बस जाएं तो हृदय कमल हो जाता है। आपकी वाणी में गुरु का निवास हो जाए तो आपकी वाणी अमृत वाणी हो जाती है। और आपके सोच में कभी कभी गुरु की सोच हो जाए तो आपका मन मंदिर हो जाता है। मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल। अपने अपने इष्ट देव के प्रति जिसको श्रद्धा होती है उसको इष्ट देव में सब अच्छा लगता है। मीराबाई ओठों की भी प्रशंसा कर रही है। अधर सुधा रस, अधर माने ओठ होता है। आपकी ओठ, आपकी ओठों से अमृत टपक रहा है। सुधा माने अमृत, अमृत रस टपक रहा है। तुम कहते हो लार टपक रही,
मीराबाई को लगता अमृत टपक रहा है। श्रद्धा की आंखें जो देख सकती है, ये चर्म नेत्र वो देख नहीं सकते। रावण ने भी राम का दर्शन किया, कुंभकर्ण ने भी राम का दर्शन किया, लेकिन न रावण का कल्याण हुआ न कुंभकर्ण का कल्याण हुआ। विभीषण ने दर्शन किया, विभीषण का कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि जिसने श्रद्धा की आंखों से दर्शन किया उसका कल्याण हुआ है। गुरु का दर्शन जब करो श्रद्धा के नेत्रों से करो। चर्म नेत्रों से केवल अगर उनके तुम कपड़े देख रहे हो, तुमको गुरुजी दिखते ही नहीं, तुम माइक देख रहे हो, तुम पंडाल ही देख रहे हो, नहीं। श्रद्धा के नेत्रों से गुरु का दर्शन करने वालों का ही कल्याण होता है। केवल चरण छूने से कल्याण नहीं होगा। जो श्रद्धा पूर्वक चरण छूते हैं उनका कल्याण होता है। कभी कभी तुम दूसरों के दबाव में भी चरण छू लेते हो। 10 लोग छू रहे हैं, तुम भी छू लेते हो। तुम सोचते नहीं छूंगा तो ये लोग बोलेंगे अकड़ू है, तो ये अकड़ू ना बोले इसलिए चरण पकड़ू, तो चरण पकड़ू हो गया। लेकिन वो तुम्हारे हाथों ने मशीन की तरह चरण पकड़ा, तुमने मन से चरण नहीं पकड़ा। तो ऐसे चरण पकड़ने से कोई उद्धार सुधार कल्याण नहीं होगा। जब आस्था पूर्वक चरण छुओगे तभी कल्याण होगा। और याद रखना, नम्रता पूर्वक यदि अपने माता पिता के भी चरण छू लो तो 25% कल्याण तो वहीं से हो जाएगा। तुम पेड़ के चरण छू लो, कम से कम कुछ नहीं होगा, लेकिन अहंकार तो गिर ही जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ों की भी पूजा होती, नदियों की पूजा होती, पहाड़ों की पूजा होती, पत्थर की पूजा होती, मंदिर की पूजा होती है। ये हिंदू धर्म कितना उदार धर्म है। जिनका हिंदू धर्म में जन्म हुआ वे बड़े सौभाग्यशाली है, किस्मत वाले। वे कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत निर्मल धर्म है। आज यहां सत्संग हो रहा है, कोई मुसलमान आ जाए सत्संग सुने तो मना नहीं, कोई ईसाई आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, सिख जैन यहूदी पारसी कोई भी सुने मना नहीं। लेकिन मुसलमान बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि मुसलमान के जो काजी मुल्ले हैं इन्होंने ऐसा उसकी बुद्धि को घुमा दिया है कि अगर खुदा डायरेक्ट आ जाए सत्संग में तो भी तुम मत जाना। अल्लाह स्वयं उतर जाए, जिसका नाम असंग देव अल्लाह के रूप में आ जाए तो भी मत जाना। बस कोई मुल्ला मौलवी आ जाए, भले कितना ही आचरण ठीक होना, बिल्कुल वहीं बैठ जाना। मनुष्य का दिमाग भ्रमित हो गया। ये हिंदू मुस्लिम का सत्संग नहीं है, सिख ईसाई का सत्संग नहीं। आदमी धर्म के नाम पर भी बट गया, कट गया, छट गया, टूट गया। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी सब बैठ करके मेरा प्रवचन सुने तो कट्टरवादिता खत्म हो जाएगी, फिर वाद विवाद खत्म हो जाएगा, आपस में संवाद शुरू हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम के बीच में भी प्रेम की गंगा बहना शुरू कर देगी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मानव के भीतर ही हृदय मंदिर में देवता आत्मदेव के रूप में छुप कर बैठा हुआ है।
तुम्हारे हृदय मंदिर में ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठा है, आत्मा के रूप में ही परमात्मा है। सबको तिलक लगाया जा रहा है। तिलक की थाल में आरती का दर्शन करिए, तिलक लगवाइए। यदि श्रद्धा हो तो तिलक की आरती की थाल में अपनी दक्षिणा भी अर्पित करिए, उससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। खेत में जाते हो तो दाना फेंकते हो, तभी खेत फसल देता है। ऐसे याद रखना, सत्संग में जाओ तो दान फेंकोगे, तभी तुमको वहां से आशीर्वाद की फसल मिलेगी, नहीं तो खाली आओगे, खाली चले जाओगे। कांता वियोग, जिनकी पत्नी का वियोग हो गया वो विरह की अग्नि में दिन रात जलते रहते हैं। विरहाग्नि, मैं बचपन में समझता नहीं था ये विरहाग्नि क्या है। अभी 2-3 साल से इसको ठीक से समझाओ। विरह की अग्नि, विरह व्यथा, और इस अग्नि में वही जलता है जिसके भीतर विरह होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक प्रिंसिपल की पत्नी मर गई। बहुत बड़ा वक्ता था वो प्रिंसिपल। पत्नी मरने के 3 महीने बाद वो बूढ़ा हो गया। 6 महीने के बाद वो आधा पागल हो गया। 1 साल के बाद उसको लकवा अटैक हो गया। 2 साल के बाद वो बहुत कमजोर हो गया। 3 साल के बाद वो लार टपका कर बैठा था, और वक्ता तो रही नहीं गया, अब बकता हो गया। बक 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 करने लगा। जहां बैठता था अपने पत्नी के बारे में बक 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 बक। मैंने कहा क्या हुआ प्रिंसिपल साहब? तो उसने कहा घायल की गति घायल जाने कि जिण घायल हो। बोले तुम तो साधु संत ठहरे, तुमको क्या पता? तुमने कहा क्या पता, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, पता बता दो क्या हुआ। बोले क्या हुआ? आपकी दुआ उड़ गया सुआ, हाय मेरी बुआ, और जो हुआ सो हुआ, अब दे दो दुआ, नहीं तो मर भी जाऊंगा। ये विरह अग्नि है, पर ये अज्ञान है। संसार मृत लोक है। मिलन और वियोग, जन्म और मरण, ये सब सुनिश्चित है। हमेशा कोई तुम यहां रह नहीं सकते। ये परमानेंट रहने का स्थान नहीं है। टेम्परेरी यहां आपका निवास है। ताल पहाड़ी में 50 साल रहोगे, ताल पहाड़ी, और उसके बाद फिर दुमका में जन्म होगा। दुमका में रहोगे 80 साल, फिर रांची में जन्म होगा, और जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं आऊंगा। ये हमारा तुम्हारा मिलन इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म से ही मिलन है। लेकिन बिछुड़न हुई बहुत दिन हो गए, वर्ष बीत गए। जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। ये जन्म जन्म का रिश्ता है। अन्यथा हर आदमी प्रेमचंद पंडित थोड़े बन सकता है। हर आदमी गौराचंद पंडित बनेगा, हर आदमी शगुन पंडित बनेगा, हर आदमी राजा पंडित बनेगा। कौन बनेगा? हर आदमी थोड़े ताल पहाड़ी जैसा प्रेम करेगा। ओ रामगढ़ वाला प्रमोद मंडल हर कोई थोड़े बन सकता है। इनके यहाँ भी सत्संग हो चुका, रामगढ़ प्रमोद मंडल किया, बहुत धूमधाम मची थी। ये राजेश शर्मा दुमका वाला, इनके यहाँ भी सत्संग ऐसा हो चुका, दुमका सिटी। ये तो जो पूर्व जन्म की हमारी प्रिय आत्माएं हैं, वो चाहे दुमका में पैदा हो, चाहे रामगढ़ में जन्म ले, चाहे रांची में ले, चाहे बोकारो में। आज एक बोकारो से भी भक्त आया, आज एक मऊ जिला आजमगढ़ से भक्त आया। कहाँ गया वो?
पकड़ो उसको, ढूंढो। उधर बैठा, कहाँ खड़े हो, कहाँ है? ऐसे, हाँ ये देखो, आजमगढ़, मऊ जिला, उत्तर प्रदेश। 3 बैग लाया है। ये सब सामान वही लाए हैं। सोन पापड़ी है, नमकीन है, चिमटी है। मैंने सोचा ये चिमटी में कान दबाएगा क्या, तो पता चला कपड़ा दबाएगा, संतों का कपड़ा और नमकीन, मिक्सर, सब सामान। 5,000 रुपये मुझे दान दिया, संतों को 2,000 दिया, भर के लाया है। वो पूर्व जन्म का हमारा प्रिय भक्त है। कहाँ मऊ जिला और कहाँ ये झारखंड पाकुड़, ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया है। वो सुदामा वाली दशा है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से अब पाकुड़ की धरा पर अभिषेक आ गया है। गा दो ए बाबा, गाओ सुदामा वाला गीत हो जाए थोड़ा। पीछे से बजा दिया करो म्यूजिक में, धड़ाक से रेडी रखो, बंदूक फायर कर दो। हाँ, धमाधम हो जाए, थोड़ा झूम जाए लोग। ज्यों ही नाम लो सुदामा, तुरंत कारतूस निकाल दो। गा दूं, हो जाए थोड़ा धमाका। ये महिलाएं कुछ नहीं बोल रही, ये सोचती हैं ईरान इजराइल में धमाका हो रहा, इधर मत करना, ताल पहाड़ी में धमाका। अरे कोई बम का धमाका थोड़े करूंगा, मैं तो बम बम भोले का धमाका करूंगा। हाँ गा दो। और ये द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, वाह वाह, से कह दो बहुत सुंदर, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिले सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम की बार मोहन जा करके कह दो, तुम के बार मोहन वाह वाह, से जा करके कह दो कि मिलने सदा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा और कृष्ण का मिलन अवंतिका नगरी उज्जैन में हुआ था। संदीपन गुरु के यहाँ सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कृष्ण भगवान भी संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने गए थे। उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता है।
जहां पर राजा भर्तृहरि राज्य करते थे। और जब राजा भर्तृहरि संत हो गए तो उनके भाई विक्रमादित्य अवंतिका नगरी के राजा हुए थे। विक्रमादित्य का शासन जनता के लिए अद्भुत शासन था, क्योंकि विक्रमादित्य विद्वान होने के साथ साथ महान भी थे और बुद्धिमान भी थे। जब शासक प्रशासक विद्वान, महान, गुणवान, बुद्धिमान, विवेकवान, विचारवान होता है तो जनता को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिल्ली और रांची, पटना की गद्दी पर बैठा हुआ शासक प्रशासक यदि बुद्धिमान और विवेकवान नहीं है, गुणवान नहीं है, तो जनता में खुशहाली नहीं आ सकती है। विक्रमादित्य का शासन जन जन के दिल को आकर्षित कर रहा है। सुदामा संदीपन गुरु का आश्रम भी उज्जैन में था। कृष्ण भगवान भी वहां पढ़ने गए और वहीं कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी। सुदामा गरीब थे और कृष्ण तो भगवान ही थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उस मित्रता को छोड़ा नहीं। कभी कभी गरीब मित्र को अमीर मित्र भूल जाता है और छोड़ देता है। गरीब मित्र तो याद रखता है और कहता है कि मेरे मित्र हैं, लेकिन अमीर मित्र भूल जाता है। भगवान कृष्ण सुदामा को भूलते नहीं। मित्रता प्रेम से होती है, गरीबी और अमीरी से नहीं होती है। पति पत्नी के रिश्ते भी प्रेम से होते हैं, गरीबी और अमीरी से, दहेज से नहीं होते। जो दहेज के लिए शादी करता है वो अपनी पत्नी से कभी प्रेम नहीं रख सकता है। उसका ध्यान तो धन पर ही रहता है कि हमारे ससुर ने कितना धन दिया। लेकिन धन से बड़ा धन, बेटी भी धन है, बहू भी धन है, स्त्री भी धन है, माँ भी धन है, सासू भी धन है, दौलत है। तुम्हारी दादी माँ बहुत बड़ी धरोहर है। तुम्हारे पास में कितना धन हो, तुम्हारे घर में बेटी ना हो, पत्नी ना हो, माँ ना हो, बहन ना हो, भाई भी ना हो, पति ना हो, पिताजी ना हो, कोई ना हो, केवल तुम हो, तो धन भी ऐसे लगेगा कि ये धन भी हमें काट काट खा रहा है। याद रखना, धन का आनंद भी परिवार के सदस्यों के साथ में ही प्राप्त होता है। अकेले में धन भी आपको खुशी नहीं दे सकता है। इसलिए धन को केवल धन मत समझिए, अपनी पत्नी को भी धन समझिए, माँ को दौलत समझिए और दादी और सासू को धरोहर समझिए और अपने पिताजी को भी संपत्ति समझिए और अपने पति को भी खजाना समझिए। ये भी बहुत बड़ा खजाना। पति मिल जाए समझ लो खजनवा मिल गया। खजनवा, मैं तो बिहारी भाषा गा नहीं पाता हूं, नहीं तो गा देता। अली मिलीली खजनवा पर अली पहली गैली मैं जानता नहीं कौन है क्या है। हिंदी बोलता हूँ, कभी कभी इंग्लिश बोलता हूँ और संस्कृत बोलता हूँ, उर्दू बोल देता हूँ, अरबी बोल देता हूँ, पर ये बिहार की भाषा, ग्रामीण झारखंड की भाषा नहीं आती है। अब धीरे धीरे तुम हमको पढ़ाओगे तो पढ़ जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है कि बूढ़ा तोता नहीं पढ़ेगा। मैं बुढ़ापे में भी पढ़ लूंगा, धीरे धीरे तुम्हारे बीच में सीख जाऊंगा। ज़्यादा आऊँगा झारखंड तो सीख जाऊंगा। अब नंबर लगा है झारखंड का, देखो अभी वो आए थे ना
झांझी गांव वाले महान भक्त बालेश्वर सिंह कामेश्वर सिंह, उनकी इच्छा है देवघर में बुलाऊंगा बाबा बैजनाथ के तरफ। देखो कैसा पीला कुर्ता पहने, और जिस दिन बुलाएंगे कुर्ता सफेद कर देंगे। 5 लोग आए हो, कहाँ है 5? खड़े करो 5 को, खड़े हो जाओ। कामेश्वर, हाँ उधर पीछे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। पीछे निकलो, कुछ गड़बड़ हो जाए पीछे ही भाग जाओ। हाँ, बहुत होशियार लोग हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा में मित्रता हो गई है। मित्रता में केवल प्रेम है लेकिन स्वार्थ नहीं। जब मित्रता में स्वार्थ का कीड़ा प्रवेश करता है तो मित्रता की भी मृत्यु हो जाती है। और जहां मित्रता होती है, तुम्हारा मित्र तुम्हारे स्वार्थ, परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ सभी चीज का ध्यान रखता है। सच्चा मित्र तुम्हारे स्वार्थ का भी ध्यान रखता है, कहना नहीं पड़ता, तुम्हें क्या जरूरत है उसका भी ख्याल रखता है। जब कृष्ण संकट में थे, समुद्र के बीच में जो टापू था द्वारिका में, जिसे भेंट द्वारिका कहते हैं, जहां पर सुदामा ने जाकर के कृष्ण से भेंट किया था। सुदामा खाली हाथ नहीं गए थे, तंदुल लेकर गए थे। तंदुल का अर्थ चावल होता है। सुदामा चावल लेकर जाते, और चावल याद रखना, थोड़ा चावल नहीं, पोटली भर के ले गए थे, क्योंकि भगवान के खाने पीने का कुछ प्रबंध करूं। देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। जैसे अभी बहुत से भक्त हमें माला पहना रहे थे, साथ में दक्षिणा भेंट कर रहे थे। कृष्ण भगवान से मिलने के बाद चावल भेंट करते हैं सुदामा ब्राह्मण। भगवान के पास क्या कमी है? अगर आप सोचें तो भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन फिर भी गरीब सुदामा चावल लेकर गया है। प्रेम में चाहे जितना आप गरीब हैं, लेकिन प्रेम देना चाहता है। कल मैं दुमका में थोड़ी देर रुका, गेस्ट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से भेंट हुई। अचानक मिल गए, ना मेरा प्लान था ना उनको पता था। वो भी आए थे, मैं भी पहुंच गया। अब पहला मिलन मेरा, तो मैं तो सोचा अरे उनसे मिलूंगा, देर हो जाएगी, लेकिन हमारे संत जी का बहुत आग्रह था तो मिल लिए हम। मरांडी जी से मिलकर खुशी हुई। वहाँ मेरा भगत स्वागत के लिए आ गया, वो भी सुदामा जैसा गरीब भगत। राजेश शर्मा खड़े हो जाए। थोड़ा पकौड़ी लाया और थोड़ा सा अंगूर लाया और थोड़ा सा कुछ मीठा जैसा लाया। संतों ने खाया, मैं तो अंगूर खाया और कुछ नहीं। मेरे पास आया और बोला थोड़ा मीठा खा लो। हमने कहा इसको मैं खाऊंगा ही नहीं। बोला ये थोड़ा पकौड़ी जैसा। हमने कहा इसको छूऊंगा भी नहीं। बोला फिर? हमने कहा अंगूर छोड़ूंगा भी नहीं। अंगूर अपने हाथों से धो कर खाए। वहां का जिला अध्यक्ष था मेरे साथ, वो बोलता था प्लेट मंगा दो। हमने कहा प्लेट में होगा लेट, इसलिए तोड़ूंगा और धोऊंगा, खाऊंगा फटाफट। मुझे हर काम में जल्दी बहुत रहती है। धन बचाने वाला बुद्धिमान नहीं होता है, समय बचाने वाला बुद्धिमान होता है। क्योंकि धन से समय नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन समय तुम्हारे पास में है तो उस समय से तुम धन कमा सकते हो। इसलिए धन से भी ज्यादा कीमती समय होता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय। हर काम को फटाफट करना चाहिए। लीसड़ फीसड़ घीसड़ फीसड़, ढीलम ढाल सिल 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 ढिल 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 पिल 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 पिल, आधा पाधा लाधा भाधा,
इधर उधर झांका झुकी है, फास्ट करो, एकदम टॉप गियर। बस गाड़ी चलाइए तो ज्यादा तेज मत चलाइए, पैदल चलिए, टॉप गियर में चलिए। बर्तन मांजिए टॉप गियर में, झाड़ू लगाइए टॉप गियर में। और झाड़ू उठाकर झाड़ू से पूछ रहे लगाऊं कि ना लगाऊं, तो झाड़ू कहता है तेरी पीठ पर मैं लगा दूं। बुद्धू कहीं का, फटाफट लगाओ झाड़ू, पोछा लगाइए, फटाफट भोजन बनाइए, झटपट खट, तुरंत यहां से हट, दूसरा काम करो। एक काम को लेकर रो रो कर रहे हो, ये कोई जिंदगी है? तुम इस धरती पर बहुत कुछ करने के लिए आए हुए हो। खाना पीना भोगना सोना इतना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, इतना करके अगर मर गए तो जानवर बनकर मर गए। याद रखना, इससे बहुत ज्यादा तुमको करना है। तुमको पूरे जगत के लिए जीना है और जगत के लिए करना है। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। ताली जोर से बजाओ, ये मरियल ताली लौड़या। हाँ, तुमको मालूम नहीं, सत्संग करते करते 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। ये सत्संग थोड़े है, ये जादू छोड़ रहा हूं तुम्हारे ऊपर। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। क्या गा रहा था मैं? कुछ गा रहा था क्या? हैं? सुदामा वाला वो तो हो गया, छोड़ो, सुदामा को जाने दो। कृष्ण सुदामा मित्रता। और द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से है मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से है मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, वाह वाह, जरा तुम भगवान मिल गए, अब क्या घबराना। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरिद्वार पालो
कन्हैया से कह दो द्वारी सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो जय हो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम भगवान की जय। ध्यान देना, मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी हो। जब हलवाई दूध को चूल्हे पर गर्म करता है, दूध के भीतर छुपा हुआ दूध का मित्र पानी जलने लगता है। दूध जब देखता है मेरा मित्र पानी जल रहा है, दूध को बर्दाश्त नहीं होता है, दूध उबल जाता है और उबाल ला करके दूध स्वयं ऊपर से बह करके चूल्हे की अग्नि को बुझा देता है। दूध कहता है जो मेरे मित्र पानी को जला रहा है, मैं स्वयं बलिदान होकर के उस आग को बुझा दूंगा, लेकिन मैं अपने मित्र को बचाऊंगा। मेरा मित्र पानी है। ये मित्रता। मित्र के लिए जो बलिदान हो उसे दूध कहते हैं। और जो मित्र को धोखा दे दे, याद रखना उसके लिए तो कोई उदाहरण ही नहीं, वो गद्दार होता है। जब हलवाई देखता है दूध उबल पड़ा, उबल करके चूल्हे में गिरने लगा है, हलवाई थोड़ा सा पानी देकर दूध में डाल देता है। दूध अपने मित्र पानी को पा करके फिर ठंडा हो जाता है कि मेरा मित्र मुझे मिल गया है। और थोड़ी देर के बाद जब दूध का मित्र पानी फिर जलने लगता है तो दूध फिर उबलता है और फिर आग को बुझाने की कोशिश करता है। ऐसी कंडीशन में हलवाई फिर पानी का छींटा मारता है। अपने मित्र पानी के छींटे को पाकर दूध फिर ठंडा हो जाता है और दूध याद रखना, धीरे धीरे हलवाई पानी के छींटे लगा लगा कर दूध के भीतर छिपे हुए पानी मित्र को जला देता है और दूध मावा में बदल जाता है, खोवा में बदल जाता है। दूध का भी रूप चेंज हो जाता है। याद रखना, दूध और पानी जैसी दोस्ती करो। दोस्त एक हो या दो हो, लेकिन दोस्त ऐसे होना चाहिए जो तुम्हारे लिए योगदान, बलिदान, श्रमदान, समयदान, रक्तदान, अंगदान भी कर सके। उसी का नाम मित्र है। लेकिन आपके मित्र तो बहुत हैं, पर वो चाय पीने वाले दोस्त हैं, कुछ देने वाले दोस्त नहीं है। जिस दिन देने को कहोगे वो दोस्त ढूंढे नहीं मिलेंगे। ऐसे दोस्त हैं।
साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। माता बहन भी साहिब बंदगी बोलो। कहो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी कैसे करना चाहिए मालूम है? अंजलि बांध लो ऐसे, और फिर जब साहिब बोलो तो सिर झुकाइए, तब बोलिए साहिब, और जब बंदगी बोलिए सिर उठाइए, तब बोलिए बंदगी। अंजलि वहीं पर रखिए, थोड़ा नीचे रखो अंजलि, सिखा देता हूँ, कुछ ट्रेनिंग दे देता हूँ। एक कहूँगा तो झुक जाना और साहिब बोलना। साहिब माने श्रेष्ठ, साहिब माने दिव्य, साहिब माने परमात्मा। हे दिव्य देव स्वरूप गुरुदेव परमात्मा। बंदगी माने नमस्कार प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, 3 बार प्रणाम करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए और 3 तापों से मुक्ति दे दीजिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन तीनों तापों से छुट्टी दीजिए। त्रिवार बंदगी हरे त्रय तापा, बड़े भाग्य गुरु भेटो आपा। हे गुरुदेव आप बड़े भाग्य से मिले हैं, 3 बार मैं बंदगी करता हूँ, मेरे तीनों ताप मिटा दीजिए। तो अंजलि बांध लीजिए। बांध लिया? ए अंजलि बांधो, मुक्का ना बांधो। अंजलि बंध गई। अब एक कहूंगा तो झुक जाना, जितना झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ। झुकने का मतलब झुकना ऐसे थोड़े ऐसे कर रहे घिच 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 नहीं, पूरा पीठ भी झुक जाए। एक साहिब, 2 बंदगी, एक साहिब, 2 बंदगी, एक साहिब, 2 बंदगी। ताली बजा दो। साहिब सो सब होत है, बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। साहिब की कृपा से ही सब होगा, इसलिए साहिब को बंदगी कर लो। आप सबका जीवन मंगलमय होगा, मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो दूध और पानी जैसी दोस्ती। मित्र में कौन कौन लक्षण होना चाहिए? धार्मिकम कृतज्ञम। पहला लक्षण मित्र धार्मिक हो, अधर्मी ना हो, नास्तिक ना हो, धार्मिक होना चाहिए। कृतज्ञम दूसरा लक्षण मित्र का, यदि उसके साथ में आपने कुछ भी उपकार किया है, उसको सहयोग दिया है, तो मित्र उसके लिए तुमको याद रखे कि इन्होंने हमें सहारा दिया था, भूलना नहीं चाहिए, ऐसा मित्र। सत्यम दृढ़ भक्तिकम अक्षुद्रम। और मित्र तुमसे सच्चाई बताता हो, धोखा न दे, ऐसा मित्र हो। अक्षुद्रम उदार हृदय का हो, तुच्छ हृदय का ना हो, छोटे दिल का, कि कहीं 100 रुपये मांग लिया बस उसी मित्रता टूट गई, या कहीं 2-4 हजार का तुमसे नुकसान हो गया, उसकी गाड़ी को टकरा गई, टायर फट गया मोटरसाइकिल का, उसी में गुस्सा हो गया और मित्रता टूट गई, ऐसा नहीं। थोड़ा दिल उदार हो, अरे कोई बात नहीं, टायर फट गया, मित्र है मेरा, ऐसा होना चाहिए। अक्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम, दृढ़ प्रेम करने वाला हो, मजबूत प्रेम करने वाला, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी समस्या आ गई प्रेम तोड़ दिया, छोटी सी बात आ गई बस प्रेम खत्म। मजबूत प्रेम, दृढ़ 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 माने क्या होता है? पक्का, सीमेंटेड, ऐसा नहीं माटी की दीवार धक्का मारा गिर गई। कितनी वर्षा हो, सीमेंट की दीवार जैसा प्रेम, दृढ़। मिट्टी की दीवार पर पानी बरसे तुरंत पिघल जाती है, लेकिन सीमेंट की दीवार पर पानी बरसे पिघलता नहीं, मजबूत है, 100 साल तक गिरेगा। तो ऐसा दृढ़ भक्ति, दृढ़ प्रेम। भक्ति लगा दिया मतलब भक्ति जैसा प्रेम हो, अपने मित्र को बहुत सम्मान देता हो। जीतेंद्रियम, और मित्र का अगला लक्षण है जीतेंद्रिय होना चाहिए, लोलुप ना हो। इंद्रिय लोलुप नहीं, जीतेंद्रिय। आपका मित्र है, अभिन्न मित्र है, आपके घर आता है, उसका मन आपकी पत्नी पर भी न डगमगाए,
आपकी बेटी पर न डगमगाए, जितेंद्री हो, इंद्रियां बस में हो, ऐसा मित्र होना चाहिए। शत्रु का मारा बच सकता है, मित्र का मारा बचता ही नहीं है। इसलिए मित्र सोच समझ कर करना चाहिए। जिसको देखो उससे मित्रता कर लेते हो, गलत बात। सोच समझ कर मित्रता करो। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मितान बनाते, मितान, और नारियल देते। यहां भी बनाते क्या मितान? मित्र को मितान कहते हैं। ये नारियल दे देते हैं कुछ ऐसा देख करके, कहते मेरे मितान। 2 साल मितान और तीसरे साल उतान, उतान पड़े। तो ऐसे मित्रता हो, मजबूत मित्रता। प्रेम से सुनते जाना प्रवचन, एक एक बात को संभाल कर रखना। स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चेष्यते। और मित्र में स्थिरता होनी चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। ऐसा मित्र हो जिसका मन चंचल ना हो, उसके मन में स्थिरता हो, प्रेम में स्थिरता हो, डगमग डगमग ना हो, ऐसा मित्र हो। और कभी मित्रता त्याग करने की जो चेष्टा ना करे, ये भी ना सोचे कि मित्रता छोड़ दूं। नहीं, प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीति करो, अब ही कहना है। बाड़ी की प्रीति अथाह भई तो दुख और सुख सब सहना है। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा ने प्रीति को निभाया था, ऐसे प्रेम होना चाहिए। कबीर साहब ने प्रेम का बहुत बड़ा अर्थ बताया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथियां पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता है। प्रेम की पुस्तक जो पढ़ ले, प्रेम को समझ ले, प्रेम को निभा ले, प्रेम से जी ले, प्रेम सबसे कर ले, और प्रेम को जीवित रखे, प्रेम को मरने ना दे, पूरी जिंदगी में प्रेम का श्रृंगार हो, समझ लेना वही व्यक्ति पंडित है, वही ब्राह्मण है, और वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, और वही तपस्वी है जो प्रेम के मूल्य को समझता है, जो प्रेम से जीना जानता है, वही विद्वान होता है। कोई महिला पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन अगर अपने पति से पूर्ण प्रेम रखती है तो समझ लो ये महिला बहुत महान है। कोई पुरुष तुम्हारा ज्यादा पढ़ा लिखा धनवान हो न हो, लेकिन आपसे प्रेम बहुत रखता है, तो उसके प्रेम की कीमत को समझना। केवल इंद्रियों की लोलुपता में फंस करके पति का वध मत करना, अपने पत्नी का मर्डर मत करना। अभी तो पति पत्नी के बीच में भयंकर डर पैदा हो गया लोगों को। दुनिया भर के समाचार ऐसे ऐसे आ रहे हैं, पत्नियां भी डर रही हैं, पति भी डर रहे हैं, और जहां डर है वहां प्रेम कैसे रह सकता है? ये डर को खत्म करना है। ना पति को डर होना चाहिए, ना पत्नी को डर होना चाहिए, और ऐसे समाचारों को छापना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कुछ ऐसे समाचार हैं जिनको पीकर खत्म कर देना चाहिए। छापने से बहुत लोगों को गलती करने की हिम्मत बन जाती है, इसलिए ऐसे गलत समाचार छापो मत, ताकि समाज में शुद्धि बनी रहे। इतना बड़ा सत्संग चल रहा है, पत्रकार मंडल से विनम्र निवेदन है, न्यूज चैनल वालों से, कि इसको छापो। ये समाचार अगर जाएगा कि पाकुड़ की धरती पर ताल पहाड़ी में इतना बड़ा सत्संग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, भंडारा हुआ, खिचड़ी बनी, पपड़ी बनी, इसको छापो। लोगों ने बड़ा सत्संग करवाया, 10,000 लोग इकट्ठे हुए, वहां से महात्मा आए, नेपाल बॉर्डर से, लखीमपुर खीरी से महाराज जी आए, उनके प्रवचन में लोग डूब गए, सब सुखी हो गए। ये छापो। अभी यहां पर एक साइकिल चोरी हो जाए तुरंत लोग छाप देंगे, लेकिन इतना बड़ा सत्संग नहीं छापेंगे। पत्रकार को भी भक्त होना चाहिए, और पत्रकार चाहे तो पूरे संसार के आकार को बदलने में सहयोगी बन सकता है। पत्रकार की कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। वो जो लिखता है उसके शब्दों से लोगों के संस्कार बदलते हैं, बिगड़ते हैं, सुधरते हैं। इसलिए पत्रकारों को मैं धन्यवाद देता हूं। कलम संभल कर चलाना, अगर कलम संभल कर नहीं चली तो हजारों की गर्दनें कलम हो जाएंगी, और कलम संभाल कर चला दिया तो हजारों की गर्दनें कलम होने से बच जाएंगी।